राहुल गांधी वहाँ विदेश जाके देश का बदनाम करते, गालियाँ देते, तो ये गलत बात है। प्रधानमंत्री जी विश्वास है उन पर, पूरा काम करे जो कहते हो करके दिखाते हैं। महिलाओं के पक्ष में जाएगा, जितनी महिलाएं सारी उन्हीं की जय जयकार कर रही हैं और आगे भी जय जयकार करती रहेंगी। बिल्कुल, भारत के लिए या किसी भी देश के लिए अपनी संसद होना बहुत जरूरी है और इस पर देश पूरी खुश है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सदन की कार्रवाई शुरू हुई और ये जो कुछ पल हैं, ये आखिरी पुरानी संसद के कुछ आखिरी पल हैं जिसको लेकर के आज प्रधानमंत्री भावुक भी हुए। लेकिन इस बीच जो है कई ऐसे बिल हैं जिसको लेकर के सबसे अहम चर्चा होने वाली है। अगर बात किया जाए महिला आरक्षण को लेकर के, और इसी के साथ ही साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज अपने विचारों को जिस तरह प्रकट किया, अपने बयानों को दिया और कहा कहीं ना कहीं ये बात की इस संसद की जो बुनियाद है वो आज़ादी के पसीने से भी देखी जाती है। तो तमाम ये सारी चीजें हैं, लेकिन जनता इसको किस तरीके से देख रही है ये चर्चा का विषय बन जाता है। क्या लगता है कि लगातार आज इस तरीके से प्रधानमंत्री भावुक हुए और उसके बाद वो 8 अहम बिल, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी विश्वास है उन पर, पूरा काम करे जो कहते हो करके दिखाते हैं। इतने कार्य करते हैं, कभी वो छुट्टी लेते नहीं है, 24 घंटे काम करते हैं, तो देश के बारे में सोचते हैं और पूरा दुनिया के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ये कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो एक पक्षीय हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचते हैं। लेकिन आज इस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि नेहरू जी हो या फिर इंदिरा गांधी जी हो या फिर लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने अपने कार्यकाल में इनके जिस तरीके से देहांत हुआ, तो वो तो सभी को लेकर के इस तरीके की बात करते हैं, तो फिर क्यों इतनी चर्चा होती है? हाँ, वही हम सोचते हैं। कोई प्रधानमंत्री जो हत्या होती है ना आतंकवादी किसी द्वारा, ये गलत है। मतलब ये लोकतंत्र यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको विरोध करना, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी की जैसे हत्या करना, इंदिरा गांधी हत्या और राजीव गांधी हत्या हुई, वो बड़ी दुख की बात है। मतलब तो कभी प्रधानमंत्री ऐसे मतलब उसमें कोई बीमारी ऐसे में हो जाए, लेकिन जो काम करते काम सबने किया, ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं है, इसलिए भावुक होना स्वाभाविक भी है। और जो प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं अच्छे काम कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी बात करती है। दूसरी ओर संसद में ये बिल पास भी होने वाला है महिला आरक्षण को लेकर के, कि संसद में भी जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भी पद रहेंगे, जो कि पहले नहीं हुए करते थे, पुरुष ज़्यादा होते थे। तो कैसे देख रहे हैं इसे? यही महिलाओं के, पहली बात तो जो भी आपने महिलाओं के बारे में बात करा है अभी तक, या जैसे भी है प्रधानमंत्री ने जो भी काम करा महिलाओं के लक्ष्य में अच्छा काम करा। क्योंकि कहीं पे भी आप यूपी में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, कहीं भी किसी भी उसमें चले जाओ, जो भी काम करा महिलाओं के उसमें उनकी समझदारी से या महिलाओं के पक्ष में ही काम करा है, कोई गलत काम नहीं करा। तो इसके लिए भाई प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो महिलाओं के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। या आगे भी जो भी कुछ करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। मतलब मानते हैं कि जो ये बिल ला रहे हैं ये बेहतर है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल महिलाओं के लिए, उनके हक में, महिलाओं के उसमें जाएगा, महिलाओं के पक्ष में जाएगा, जितनी महिलाएं सारी उन्हीं की जय जयकार कर रही हैं और आगे भी जय जयकार करती रहेंगी। ठीक है, देखिए आज ही प्रधानमंत्री ने बात कही है कि जो पुरानी संसद है वो आज़ादी के पसीने की बुनियाद है। लेकिन कहीं ना कहीं जब नई संसद का उद्घाटन हुआ था तो उस बीच ये बयान दिए गए थे कि वो अंग्रेज़ों की बंधी जंजीरों से उसको टटोला गया। देखो, नई संसद का अच्छी बात है, मतलब वो मोदी जी का संभव कर पाए। मोदी जी ने इतना कार्य कर चुके हैं अपने 10 साल में, तो दुनिया सलाम इसलिए कर रही है कि जो आदमी देश के बारे में सोचता है अपने बारे में सोचता नहीं। उन्होंने 50-55 साल तक देश की सेवा कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए आरक्षण की बात है, वो भी सोचते हैं, तो सबका साथ सबका विकास इसीलिए करते हैं। अभी मुसलमानों को उन्होंने 3 तलाक कानून बनाया था, तो सब वर्ग को खुश रखता है, ऐसी बात नहीं। मतलब एक ही वर्ग जो कोई आरोप लगाते कि मतलब हिंदू के प्रधानमंत्री, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के प्रधान सबके प्रधानमंत्री हैं और सबके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इनको ज़्यादा चिड़ इसलिए मोदी जी से। मोदी का विरोध करते थे, राष्ट्र का विरोध करने आ जाते। राहुल गांधी वहाँ विदेश जाके देश का बदनाम करते, गालियाँ देते, तो ये गलत बात है। कभी इनके जो सुरजेवाल है पब्लिक को राक्षस कहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप एक युवा हैं, आप कैसे देखते हैं कि संसद में अगर ये बिल पास होता है महिला आरक्षण का, तो ये कितना बेनिफिट रहने वाला है? जी बिल्कुल पास होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे घर में या देश में महिलाओं की 33.3% भागीदारी होती है, तो इसके मान होना चाहिए और आरक्षण बिल पास होना चाहिए, महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए। इस समय पूर्ण सहमति है। तो क्या लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, ये तमाम चीज़ों को लेकर के जो आगे बढ़ती है, सशक्त भारत, स्वस्थ भारत को लेकर के बुनियाद पर चलती है, तो अगर महिलाओं को ये बिल पास होता है, महिलाओं को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये उनकी एक मुहिम से भी जोड़ के देखिए, आपने कहा महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण, अगर आप ये आप शहर में, जब
ग्रामीण में ये चीज़ देखती है ना, महिलाओं का भी घर से बाहर निकलना कहीं कहीं मना होता है। 12th के बाद घर पे ही रखते हैं, पढ़ाना मना होता है क्योंकि पढ़ाई महंगी होती है, तो कहते हैं लड़कियाँ मत पढ़ाओ। कहीं ना कहीं जब आरक्षण इन्हें मिलेगा तो इनकी प्रगति बढ़ेगी और प्रगति होगी। तो महिला आरक्षण बिल बहुत बढ़िया व्यवस्था है, जिससे हमें ग्रामीण महिलाओं को, ग्रामीण बहनों को, ग्रामीण लड़कियों को बहुत से फायदे हैं। तो ये बिल पास होना चाहिए। बिल्कुल। अगर बात की जाए नई संसद और पुरानी संसद को लेकर के भी जब उद्घाटन के दरमियान जंग छिड़ी थी, अब आज इस तरीके से संसद का देखा जाए तो आखिरी वो सत्र है, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो नई संसद में होगी। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये आज़ादी के पसीने से तैयार की गई है, लेकिन जब उद्घाटन के दरमियान विपक्ष ने इसका जब बाइकआउट किया था पुरानी नई संसद का, तो उस दरमियान कहा गया था कि पुरानी जो संसद है वो अंग्रेजों की बेड़ियों से बंधी हुई है। तो इसे दो तुलनात्मक बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, तुलनात्मक बयान पहले ये था कि जैसे जब इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी बेड़ियों से बंधी हुई है, बिल्कुल, क्योंकि वो संसद भी अंग्रेजों ने बनाया था। पहली बात, हमारे पास हमारे बनाया हुआ मकान, जैसे हम घर में रहते हैं तो हमारा बनाया हुआ मकान होना चाहिए। उसी प्रकार अगर देश चलता है तो देश का संसद होना चाहिए। अब देश से संसद में जब भारतीय संस्कृति की, जैसे उसमें देखा होगा वसुधैव कुटुंबकम नीति पहले अपनाई गई है, इसी प्रकार विविध उसमें व्यवस्था संस्कृति दर्शाई गई है भारत के नए वाले संसद में। तो बिल्कुल भारत के लिए या किसी भी देश के लिए अपनी संसद होना बहुत जरूरी है और इस पर देश पूरी खुश है और जनता चाह भी रही कि नया संसद बनाए और खुश भी पूरी है। तो देखिए, चर्चा थी नई संसद से लेकर के पुरानी संसद का आखिरी सत्र था, तो दूसरी तरफ नई संसद के में अब जिस तरीके से सदन की कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी, लोगों के मन में क्या कुछ, किस तरीके से जो बिल पास होने की चर्चा हो रही है, महिला आरक्षण की जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो बना हुआ है, लोग कैसे देख रहे हैं वो आपके सामने है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया। कैमरा पर्सन अनिश के साथ आस्था तिवारी।